नमस्कार। शिष्य ने जो बंध, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान के विषय में एक पूर्ण संत के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखी थी, तब वे पूर्ण संत उसका मार्गदर्शन करते हुए क्या कहते हैं। उससे पहले जब एक पूर्ण गुरु एक मुमुक्षु के जीवन में आता है, तो वो पूर्ण गुरु उसे केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं बल्कि वो आत्मज्ञान, वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, वो आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। और यही उसी आत्मज्ञान के बारे में बताते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। यत् स्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरीयाच्छास्त्रविन्मत सूत्रप्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। जो प्रश्न तुमने किया है वह सर्वोत्कृष्ट है। शास्त्र संपन्न जन उसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इसी से मनुष्य के दुखों का समूल नाश हो सकता है। इसका समाधान उत्तर गूढ़ है और सार गर्भित है। एक सूत्र, एक फॉर्मूला के समान है, जो कम शब्दों में बड़ा अभिप्राय, बड़ा अर्थ छिपा है और मुमुक्षु को जानने योग्य है। शृणुष्वावहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतच्छ्रवणा सद्यो भवबन्धाद् विमोक्ष्यसे। हे विद्वान, जो मैं कह रहा हूँ वो सावधान होकर अपने मन को स्थिर करके सुनो। उत्तर स्वरूप इस सत्य को सुनने से तुम भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह सुनना मतलब केवल कर्णों से सुनना नहीं, सुनना मतलब उसका अंगीकार करना, उसे धारण करना। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमन्यन्तमनित्य वस्तुषु ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशम्। मोक्ष का प्रथम हेतु है अनित्य वस्तु में वैराग्य होना। मतलब जब मनुष्य को पता चलता है ये सारी चीजें नश्वर है, नित्य नहीं है, अनित्य है, कभी ना कभी नाश कर होने वाली है, तब वह वस्तु के स्वरूप, वह वस्तु के बारे में उसके मन में जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह मोक्ष का पहला कारण है। दूसरा, शम, दम, तितिक्षा और बाकी संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का त्याग। अब आगे आदिगुरु शंकराचार्य अर्थात एक गुरु शिष्य को आगे क्या समझाता है, उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में क्या बताता है, आइए देखते हैं। ततः श्रुतिस्तमननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुने ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् निहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। उसके बाद गुरु से वह ब्रह्म विद्या जिसका वेदों के श्रुतियों में भी वर्णन आता है, नेति नेति कहा, ऐसे विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके उसका मनन व निरंतर उस तत्व स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना, यही मोक्ष का साधन है। इससे मनुष्य निर्विकल्प परमात्मा स्वरूप अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात स्वतः ब्रह्म स्वरूप होता है और मोक्ष निर्वाण सुख प्राप्त करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो मनुष्य का मृत्यु भी सुखकर होता है और मनुष्य इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अति आनंद को प्राप्त करता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है और मृत्यु से होने वाली भयानक पीड़ा से उसे मुक्ति मिल जाती है। यद्बोद्धव्यं तवेदानी मात्मानात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। अब आत्मा अनात्मा का विवेचन अर्थात आत्मज्ञान जो तुम्हें जानना चाहिए, उसके बारे में मैं समझाता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक हृदयस्थ करना